हेमंत सोरेन का 2 साल कम से कम उसको काम करने का मौका मिला है। 2.5 साल तो कोरोना रह गया, उसके बाद 7 महीना जेल किसी पर डाला गया। अब 2 साल में सिर्फ वो घर घर काम किए हैं। इसी के चलते है फिर भी इंडिया गठबंधन का सरकार हेमंत सोरेन जी ही बन रहे हैं, ये फिक्स। जो हेमंत सोरेन जो काम किए हैं, चाहे वह मैया समान योजना हो, चाहे वह बिजली बिल माफ़ी का हो, चाहे वह कृषि ऋण हो, हेमंत सोरेन के कामों को देखकर यहाँ के विपक्ष पार्टियाँ जो भाजपा आसू हो वो घबरा गई है। और वो आज कल हेमंत के आने के बाद साफ पता चल जाएगा कि मांडू विधानसभा में इंडिया गठबंधन की ही लहर है और झारखंड में फिर दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार बनना तय है। जोहार, नमस्कार। देखिए, ये विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत बनासो में अभी हम जो मेन बाज़ार टाँड़ है, जो बाज़ार जहाँ पर लगती है, वहाँ पर हम अभी हैं। और ये मांडू विधानसभा के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ से मांडू विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल जो यहाँ से उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कल यहाँ पर एक आगमन हो रहा है। यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वो तकरीबन तैयारी तो इन लोगों की है कि काफ़ी हज़ार लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और उनको संबोधन करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और समय सारणी क्या है वो हम यहाँ से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष हैं कपिल देव चौधरी, उनसे हम बात करेंगे। आइए कपिल जी, कहिए, कल मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, कितने बजे है प्रोग्राम? अभी चुनावी जनसभा है और 3 बजे लोग 3 में या 4 में या 3 बजे बगोदर है। 3 बजे बगोदर है सीएम को, और वहाँ से यहाँ कितना देर लगे आने में? आधा घंटा। अच्छा, 3 साढ़े 3 बजे का आसपास। तो और क्या तैयारी चल रही है? तैयारी तो यहाँ इंडिया गठबंधन के जितने समर्थक पार्टी हैं, चाहे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पूरे अपने दमखम के साथ, हेमंत जी का कार्यक्रम है तो निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक जनसलाह भी रहेगा। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, माले के लोग भी रहेंगे, राजद के लोग भी रहेंगे, और ये अपार जन सैलाब यहाँ उमड़ेगा। और हम लोग उम्मीद है कि मांडू विधानसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत निश्चित है। सिर्फ माने हम लोग औपचारिक 23 तारीख के बाद ही हम लोग घोषणा होगा, वो देख लीजिएगा। और अभी देख ही रहे हैं कि हम लोग 3-4 दिन से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता विष्णुगढ़ प्रखंड में सभी बूथों पर काम बेतरीके से और बेहिसाब जनता का जो समर्थन मिल रहा है। जो हेमंत सोरेन जो काम किए हैं, चाहे वह मैया समान योजना हो, चाहे वह बिजली बिल माफ़ी का हो, चाहे वह कृषि ऋण हो, हेमंत सोरेन के कामों को देखकर यहाँ के विपक्ष पार्टियाँ जो भाजपा आसू हो वो घबरा गई है। और वो आज कल हेमंत के आने के बाद साफ पता चल जाएगा कि मांडू विधानसभा में इंडिया गठबंधन की ही लहर है और झारखंड में फिर दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार बनना तय है। नहीं, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोग आपके विरोध में जो पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, उनके द्वारा ये है कि भाई कि यहाँ इनकम्बेंसी का माहौल है, क्योंकि लगातार ये 3 बार से विधायक भी रहे हैं। तो कुछ ऐसा है क्या आप लोगों के? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। चुनाव में विपक्ष पार्टी का क्या मुद्दा रहेगा? उसके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। वो सिर्फ 40 वर्षों टेकलाल महतो के कार्यकाल को हम जेपी पटेल के साथ जोड़ नहीं सकते हैं। टेकलाल महतो ने जो किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो लड़ के झारखंड अलग राज्य की प्राप्ति हम लोगों को मिला। और टेकलाल महतो ने जो मांडू विधानसभा को जो सजा के रखा है, वो शायद मांडू विधानसभा कोई नेता उतना सजा के नहीं रख सकता है। अब रहा जेपी पटेल का कार्यकाल। जेपी पटेल किसी को बनाया नहीं तो बिगाड़ा भी नहीं है। और विपक्ष जो यहाँ के प्रत्याशी, उसके पास कोई मुद्दा नहीं। उसको आप देखिएगा क्या भाषा है उसका।
कौन सा आंदोलन किया है वो, और किस सिरे से वो बोल रहा है कि हम यहाँ एंटी कंजस्टिव है। वैसी कोई बात नहीं है। उनको सिर्फ यहाँ के भोली भाली जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए बात बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ के जनता ने तय कर लिया है कि हमें हाथ छाप पर वोट देना है और हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करना है। देखिए, और एक और सवाल आता है, क्योंकि जयराम की पार्टी भी यहाँ चुनावी मैदान में है, तो उनका ये मानना है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना ऐसा हो कि महतो समाज का जो वोट है वो बंदर बांट हो जाए। नहीं, ऐसा कोई नहीं। जयराम के चक्कर में नहीं। सब लोग जानते हैं कि राजनीतिक एक जाति विशेष से राजनीति नहीं हो सकती। यार, राजनीतिक ठिकरा एक जाति से आपका चमक नहीं सकता है। जयराम आज कहीं ना कहीं एक महतो जाति का ही नेता बन के रह जाएगा। और जेल कैम्प का देख लीजिएगा कि झारखंड में एक भी खाता नहीं खोल पाएगा। तो नहीं, तो महतो आपके जो आप भी महतो समाज से आते हैं, तो आपके समाज का वोट और रुझान कैसा है पूर्वी? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जेल कैम्प के लोग को कहने से पूरे महतो लोग उनके पक्ष में नहीं जा रहे हैं। अभी देख लीजिए कि 2019 के चुनाव में टेकलाल महतो खानदान से 3 उम्मीदवार थे, लेकिन अगर उस वोट को हम जोड़ते, आज टेकलाल महतो के खानदान से 1 उम्मीदवार है। अगर हम उसको जोड़ते हैं तो इसके सामने जेल कैम्प क्या टिकेगा? सिर्फ वो महतो लोगों को जाति के पास जा रहे हैं। और आज भी देखिएगा कि उसके पास महतो के कुछ लड़के उचक्के लोग हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। महतो समाज भी इतना बुड़बक नहीं है। वो लोग भी जानते हैं कि जीतेगा ही नहीं तो इसको वोट क्यों हम देंगे। सिर्फ यहाँ के लोगों को महतो के नाम पर जो दिग्भ्रमित फैला ले। लेकिन यहाँ के महतो समाज ने तय कर लिया है कि जेपी पटेल भी तो महतो है, ऐसा बात नहीं है। और जेपी पटेल को हर जाति का जन समर्थन मिल रहा है, चाहे वह माइनॉरिटी हो, चाहे आदिवासी लोग हो, चाहे वह दलित लोग हो, चाहे वह वैश्य लोग भी हो। इनको सारे लोग आ रहे। वो जयराम को कौन समर्थन कर रहा है? क्या महतो से यहाँ जीत जाएंगे वो? ऐसा कोई बात नहीं। महतो का वोट, हमारा वोट लेंगे कुछ, ऐसा बात नहीं, हम नहीं कर रहे। लेकिन महतो का 75% जेपी के पक्ष में जाएगा। तो कल के सभा में गौरव पटेल भी उपस्थित रहेंगे? कि हम तो गौरव पटेल से उम्मीद भी रखते हैं कि हेमंत सोरेन का कार्यक्रम है और हम चाहेंगे कि पार्टी का यहाँ का एक बहुत चहेता युवा नेता है। हम उम्मीद रखते हैं कि गौरव पटेल जी भी इस मंच पर आएंगे। हमें ये उम्मीद है। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सच्चा सिपाही है। ऐसा नहीं है कि इस मंच पर नहीं आएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ये गौरव पटेल का भी समर्थन मिल चुका है। अगर जेपी पटेल है से चौका मार रहे हैं, छक्का बाकी है। वो छक्का मारेंगे तभी मांडू किसी को दूसरा। तो मतलब इस बार ऐसो जेपी पटेल 3 बार तो जीत चुके हैं। हाँ, अब हाँ चौका मारेंगे एकदम। सुधीर मंडल जी बता रहे हैं, सुरेश मंडल, हम आपकी जगह सुरेश मंडल जी की बता रहे कि चौका मार के रहेंगे। हाँ, छक्का बाकी रहेगा और छक्का भी मारेंगे। छक्का मतलब अगले लोकसभा में। हाँ, और आप लोग सब तैयारी में लगे एकदम पूरे तैयारी में। और जेपी पटेल का कितना भीड़ आने का संभावना है? करीब 10,000 से कम भीड़ नहीं आएगा यहाँ। का हेमंत सोरेन का बहुत ऐसा योजना जमीनी पर उतार दिया है, घर घर उतार दिया है, घर घर का बोझा उतार लिया है। तो हेमंत सोरेन का ये उपलब्धि है। और हेमंत सोरेन का 2 साल कम से कम उसको काम करने का मौका मिला है। 2.5 साल तो कोरोना रह गया, उसके बाद 7 महीना जेल किसी पर डाला गया। अब 2 साल में सिर्फ वो घर घर काम किए हैं। इसी के चलते है फिर भी इंडिया गठबंधन का सरकार हेमंत सोरेन जी ही बन रहे हैं, ये फिक्स है। ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे थे? आपके खोटा न्यूज के माध्यम से आप जो बोल रहे कि गौरव पटेल निश्चित तौर पर विशुनगढ़ ही नहीं पूरे मांडू विधानसभा का एक चहेता युवा नेता है। और गौरव जी का आशीर्वाद नहीं रहता तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विशुनगढ़ के लोग क्यों काम करते? आखिर कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद हम लोगों को। हेमंत सोरेन जी का ही तो आशीर्वाद है जेपी पटेल पर। जेपी पटेल, इसलिए इंडिया गठबंधन उम्मीदवार तय किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ही गठबंधन धर्म का पालन करने जानती है और इसलिए आने वाला भविष्य गौरव पटेल का है। हम उम्मीद रखते हैं कि गौरव पटेल भी कल इस मंच के माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे, ये हमें भरोसा है। नहीं, कोई एक कसक रह गई होगी जेएमएम कार्यकर्ता ये कि गौरव जी को आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि टिकट मिलेगी। कसक होता है हर चुनाव के समय, टिकट के लेकर लोग के बीच में हम भी और आप भी कोई उम्मीदवार का
रहते हैं तो कसक तो रहता है, लेकिन वो सब दुनिया जैसे जैसे चुनाव आता है वो सब समाप्त हो जाता है और फिर 5 साल के बाद फिर चुनाव की जो आएगी समय उस पर देखा जाएगा। इसलिए अच्छा, तो बाय रोड आ रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से? नहीं, हेमंत जी तो बाय रोड नहीं आ रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। और कल आप ये भी देखिएगा कि जेपी पटेल और हेमंत सोरेन के आशीर्वाद से लोग जनता अपने संसाधन से यहाँ मैदान में बनासो बाजार टाँड़ में आ रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा कि हेमंत सोरेन कितना लोकप्रिय हैं। पूरे माइनॉरिटी के लोग, दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, हर जाति के लोग हेमंत सोरेन के भाषण को सुनने के लिए कल देखिएगा कि इस बाजार टाँड़ में जनसैलाब उमड़ेगा। आप ये देखने लायक जनसैलाब रहेगा। चलिए, तो हेमलाली साहब जी हैं, आप बताइए कुछ आप बोलिए। हम लोग देखिए आज से नहीं, हम लोग को टेकलाल बाबू के टाइम से ये मांडू की जनता का आशीर्वाद रहा है, रबर भरपूर रहेगा। एक समय के बात है कि हमारा गुरुजी किसी तरह से टेकलाल बाबू को टिकट नहीं दे पाए थे, तो हम लोग बोले चचा को कि आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग जीतेंगे। और जोड़ा पत्ता में आज हम लोग ये सच्चा स्थान में खड़ा है। माँ बागेश्वरी के आशीर्वाद से बराबर विधायक जी जीतते आए हैं, रबर भी भारी वोट से जीतेंगे। पूरा क्षेत्र का पूरा समर्थन मिल रहा है? पूरा क्षेत्र का समर्थन मिल रहा है और इनका पलड़ा भारी है हर जगह। आपके विरोध वाले तो बोल रहे हैं कि नए बोल इस बार 40 साल का ये हो जाएगा, नहीं जमानत जब्त हो जाएगा। नहीं, वो अपना जमानत बचावे। हाँ, वो अपना जमानत तो बचा ले, वो जो बोलता है सो। हम लोग जीत रहे हैं और कहते हैं ही कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग हैं सब भाई भाई। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं मांडू विधानसभा के संदर्भ में, जो कल का ये जो चुनावी सभा है, तो हेलीपैड भी बन चुका है। हाँ, तो मतलब और क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ व्यवस्था सारे हमारे जितने प्रशासन के भाई लोग जो हैं जुटे हुए हैं अपना सुरक्षा के लिए। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आज 3 दिनों से लगे हुए हैं इनका विधि व्यवस्था के लिए कि कैसे उनको सुचारू रूप से यहाँ ज़मीन पर उतरें और हम लोग को उनका भाषण से लाभ मिले। और अभी तो मैया योजना 1000 दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं। अभी हम एक तो जमुनिया डैम में बात किए गणेश साहब से, वो बोला हमारा परिवार के 3000 आए गए दादा से एकरे दबे भोटवा कल भैया अभी 3000 आलो, अभी जीतो 2500 अतो तो ये 1000 रुपये महीना। हाँ, महीना देंगे हमारे सीएम यहाँ के। ये कैबिनेट में हाँ कैबिनेट में ये पारित कर दिए हैं हेमंत सोरेन जी। चलिए, हाँ, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत ठीक धन्यवाद। तो ये थे हेमलाली साहू जी। इनका मानना है कि भाई एक तो बहुत बड़ा पुराना स्लोगन है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक इनका यही है। और विधायक जी के समर्थकों में सबसे कट्टर समर्थक अगर माने जाते हैं हेमलाली चाचा जी हैं, सो हैं कि बीच में विधायक जी बीजेपी में भी गए थे तो ये भी बीजेपी में चल गए थे, और फिर कांग्रेस में आए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं, व्यक्ति विशेष लोग, कि पार्टी और उनका आइडियोलॉजी से मतलब नहीं, सिर्फ हमारा नेता जहाँ रहेंगे हम वहाँ रहेंगे। तो ये बनासो बाजार टाँड़ में अभी हम लोग हैं, तो देख सकते हैं। थोड़ा सा एक बार कैमरा घुमाइए कि ये स्टेज बन रहा है, यहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था हो रही है और ये स्टेज बनाया जा रहा है। और इधर पीछे साइड ये हेलीपैड बनाया जा रहा है। यहाँ पर महिलाएं नीप रही हैं उस जगह को जहाँ पर निशान लगाया जाएगा, जहाँ हेलीकॉप्टर बैठेगा। देखिए, चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है, बड़ा हेलीपैड बनाया जा रहा है ताकि, देखिए मुख्यमंत्री हैं, सुरक्षा का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और ख़ास करके इतने बड़े आयोजन होते हैं तो स्थानीय प्रशासन के सांस और हाथ पांव सब फूलने लगते हैं कि भाई आयोजन सफल हो जाए, क्योंकि इतने बड़े मतलब लोकप्रिय मुख्यमंत्री, झारखंड के बहुत ही कहते हैं कि अभी के दौर में एक आदिवासी लीडर के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं हेमंत सोरेन जी। तो इतने बड़े हस्ती यहाँ पर आ रहे हैं बनासो के इस मैदान में, तो समझ लीजिए कि सुरक्षा का तो जिम्मा यहाँ पर तो स्थानीय प्रशासन को बहुत ही केयरफुल रहना होगा। लोग यहाँ पर हैं और उनके अपने कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब देखना होगा कि कल कैसी भीड़ होती है और यहाँ
से जो हेमंत जी क्या संदेश देते हैं लोगों को और इनके संदेश का कितना असर होता है वो 23 तारीख को पता चलेगा। नमस्कार।